नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि अ, देसी घी और रिफाइंड में क्या फ़र्क है? सभी जानते हैं। ये बात अलग है कि आज रिफाइंड की ही चर्चा हो रही है। रिफाइंड ही बिक रहा है और देसी घी की ना कोई चर्चा है, ना कोई बिक रहा है। बहुत कम होता चला जा रहा है। कारण जानते हैं? जानना चाहते हैं? सबसे बड़ा कारण है कि लोगों ने रिफाइंड में इतना पैसा लगा के इसे एक लोगों को बीमार करने का जरिया बना के एडवर्टीज करके बहुत तरीके से इसको पेश किया हुआ कि यही सब कुछ है। और अगर लोगों को लत पड़ गई सस्ते में, तो शायद वो देसी घी की तरफ कभी देखेंगे भी नहीं। और देसी घी से पुराने लोगों को कितनी बीमारियां कम होती थी, आज के लोगों को कितनी बीमारियां ज्यादा होती हैं, इसका भी एक कारण शायद रिफाइंड और देसी घी का फर्क हो सकता है। सेम वे हम बहुत सारे पोर्टल्स हैं जिनकी टीवी पर ऐड आती है। वो कहते हैं कि ये कंपैरिजन देखते हैं, ये सबसे सस्ता 500 रुपए का बीमा और 1 करोड़ का, और ये अगर आप उसकी गहराई डालेंगे तो आपको रिफाइंड से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, बीमारियों से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। देसी घी तो देसी घी है ना। अगर आप देसी घी कहेंगे तो LIC से अलावा कोई नहीं। हाँ, उसमें भी ये है कि देसी घी लेना किससे है। अगर आप किसी ऐरे गहरे एजेंट से जिनका ज्ञान कम है से ले लेंगे तो भी उसमें कुछ मिलावट होने की गुंजाइश हो सकती है। लेकिन LIC का पॉलिसी लेनी है समझदार MDRT US से 20-25 सालों के एक्सपीरियंस वाले, और एक जिसका नाम भी है और काम भी अच्छा है, उनसे जुड़ते हैं तो फिर जीवन है ना। ये जीवन के लिए तो अच्छी, सच्ची, शुद्ध और पवित्र चीज ही लेना पसंद करेंगे। फिर तो आप रिफाइंड की तरफ नहीं जाना चाहेंगे ना। ये सब चीजों की गहराई में पूरी स्टडी अगर आप चाहते हैं, हम 1 to 1 भी कर सकते हैं, क्लासेस भी कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम कर रहे हैं और करेंगे आगे। आप चाहें तो हमारे साथ जुड़े और अपने जीवन की भी उन अनदेखी घटनाओं को, जिन्हें अभी आपके दिमाग में भी नहीं है, उनसे बचा जा सकता है। बहुत सारा समाज इससे बहुत लड़ रहा है, तो आपको कहीं ऐसा लड़ना ना पड़े। एक एग्जाम्पल देके मैं बात करूंगा। आपको शायद याद होगा कि एक बहुत बड़े फिल्म मेकर हुआ करते थे, जिनके बॉम्बे टॉकीज के नाम पर बहुत बड़ी एक कंपनी थी, और उस कंपनी के जो मालिक थे शायद चुन्नी भाई या ऐसा कुछ नाम था, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं है। मगर उनके नाम के कारण लोग उनसे कांपते थे कि उन्होंने किसी को ऑफर कर दिया है। लेकिन उन्होंने फिल्मों और उनके जरिए से सारा पैसा उसी में लगा रखा था। कुछ फिल्में फ्लॉप हुई, वो सड़क पर आ गए, स्टूडियो बिक गए। आखिरी दिनों की हालत ये थी कि वो सड़क पर थे और अपने इलाज के इंतजाम नहीं थे। जिसने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हिला के रखा हुआ था वो व्यक्ति। तो ऐसा कहीं हमारे सोच में भी रिफाइंड और देसी घी का दिक्कत ना आए, तो ख्याल रखिएगा। हमारे साथ जरूर जुड़िए। हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, और अगर इन चीज़ों के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो बाकियों को भी जुड़े। थैंक यू। जय हिंद।